वाह! ये शब्द कभी-कभी ही मुँह से निकलता है। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना, आखिर में आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा। हे एवरीवन, आज की कहानी बहुत ही प्यारी 2 मिड एज लोगों की है। मूवी के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। मुझे बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देने। सो करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन शुरू। कहानी की शुरुआत में सुंगजिल बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा था। बस रुकते उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकली, जिसका नाम हमें नहीं पता। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लड़की कौन थी, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ से ही हमारी कहानी की शुरुआत हुई। सुंगचिल, जिनकी एज 70 साल हो गई थी, उन्होंने देखा सामने वाले घर में नए पड़ोसी रहने आए। मिसेस जियोंग निम, उनकी डॉटर मिनजुंग, उसकी भी डॉटर दायांग। उनका ये सारा सामान सुंगजिल के रास्ते में आ रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उनका स्वभाव काफी ज्यादा एंग्री मैन जैसा था। गुस्सा गुस्सा और बस गुस्सा। रास्ते में उन्हें उनके दोस्त ली मिले। वो उनके साथ मरीन में हुआ करते। यहाँ से उन्हें जाना पड़ा जनरल स्टोर। उस जगह वो टाइम पास के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, सुंगचिल एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। उनके बॉस जांगसू ने उन्हें अर्जेंटली बुलाया। क्यों? सोसाइटी के सारे लोगों ने उस जगह के रीडेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया। सिर्फ सुंगचिल ने ही नहीं दिया था। इतनी मीठी मीठी बात करने से भी वो नहीं माने। मरीन सोल्जर जो ठहरे, आओ हम बाकी लोगों से भी मिले। जानसू के 2 दोस्त, रेस्टोरेंट ओनर बोक्सुंग, किमची सू, नाया, जो जांगसू से प्यार करती। बाय द वे उनकी वाइफ किसी हादसे में गुजर चुकी है। एंड फाइनली उनकी डॉटर हायंग और उसका दोस्त मिनसुंग। वो सभी लोग भी सुनचिल की अप्रूवल का इंतजार कर रहे। सुबह सवेरे उनके राइस कुकर में पहले से ही कुक करने के लिए किसी ने राइस डाल दिए थे। शायद कोई चोर घुस गया होगा। लेकिन राइस कुकर में राइस काफी अजीब है। उस घर में एक ऐसा डोर था जिसकी की सुनचिल के पास नहीं थी। नाश्ता करते वो निकल गए शॉप की तरफ। उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज संडे है। ये देख जांगसू उन्हें अपने साथ लेकर गया। गेम के बीच सुंगचिल को बॉल पास करनी थी। उन्होंने बस एक किक मारी, बॉल सीधा गोल में जा गिरी। मैच के बाद उन सभी लोगों ने डिसाइड किया वो सुंचिल को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हर पुरुष को एक औरत की जरूरत होती है, चाहे वो यंग एज लड़का हो या फिर मिड एज सुंचिल। घर पर पहुंचते उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, जियोन नेम घर के अंदर ऑलरेडी थी। उन्होंने उसे तुरंत चोर समझकर पुलिस स्टेशन लेकर गए। अच्छा, तो शायद वही उनके लिए खाना बना कर रखती। मिंजुन ने सही मौके पर आकर सिचुएशन को संभाल लिया था। घर के सामने आते जियोम नीम ने अंदर जाने की वजह बताई। उनका दरवाजा ओपन था और आवाज देने पर भी कोई भी आ नहीं रहा था। उन्हें लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं, बस इसलिए। आगे उन्होंने एक दूसरे को अपना नाम बताकर वो कहती है, तुमने अब तक माफी नहीं मांगी, इसलिए तुम मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। एक और बार सुबह उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही मजबूत था। उस दौरान उन्हें पता चला ली गुजर गए, जिससे उन्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचा। बाद में सुंगचिल एक जगह से चुपके जुमनिम को देख रहे थे। चुंगसू और जांगसू ने उन्हें रंगे हाथ पकड़कर कहा, आप फूलों वाली लेडी को ही देख रहे हो ना? रात को अचानक से उन्होंने सुंगजिल को रिमाइंडर दिया कि आप डिनर वाली बात भूल तो नहीं गए। ये सुनते वो मुस्कुराने लगे। दूसरे यहाँ जांगसू एंड नाया के बीच रोमांस चल ही रहा था कि बीच में ही सुंगजिल उससे मिलने आए। उन्हें डिनर के रिलेटेड उसकी मदद चाहिए थी कि वो परफेक्टली सभी चीजों को कैसे मैनेज करे। इसलिए जांगसू ने उन्हें समझाया डिनर पर कैसे भी किसी लेडी के सामने बिहेव करना चाहिए और सब कुछ। दूसरी जगह वो गए चीसू के शॉप में नया सूट लेने। वो कहाँ पर जाने वाले हैं, ये बात बोंगसू और चीसू को पता थी। उसने गलती से कह दिया, आपकी डेट बहुत अच्छी हो। सुंगचिल गुस्से से उनकी तरफ देख रहे थे। अब बस एक चीज रह गई थी, मैचिंग शूज। जांगसू के घर पे बिना बताए हायांग ने उसके डैड के पर्स से कुछ पैसे और सिगरेट्स को निकाल लिया था।
शायद उसे भी स्मोक करने की आदत थी, क्या पता। जियोम निम उन्हें बुलाने आई। वो तो दरवाजे के पीछे ही कई देर से इंतजार कर रहे थे। उनका डिनर परफेक्टली गया, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? इस रात भर सुंगचिल फोन को पास लेकर ही सोए। शॉप में सुंगचिल ने देखा सभी लोगों के पास फोन है, लेकिन उनके पास नहीं। जांगसू ने उन्हें नया फोन खरीद कर दिया और जबरदस्ती जियोमनिम की शॉप लेकर गए। उन्होंने उन्हें फोन लेने की वजह पूछी। वो कहते हैं, न्यू स्मार्ट एरा आ गया है इसलिए। पीछे जांगसुन के साथ सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे। उस साइड नाया सुंगचिल की मदद कर रही थी बात करने में। हॉस्पिटल में मिंजुंग को अपने हस्बैंड का कॉल आया। वो और उसके हस्बैंड अलग अलग रहा करते। उन्हें शायद कोई और लड़की पसंद थी, जिसकी वजह से उन्होंने मिंजुंग को छोड़ दिया। रात को सुंगचिल उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। ये चीज दूर से ये तीनों देख रहे थे। अगली सुबह वो जियोमनिम को घुमाने लेकर गए। उन्हें असिस्ट हायंग और मिनसंग कर रहे थे, जैसे लड़की के साथ चलो और अगर कोई चीज पसंद आए तो वो उसे बिना पूछे खरीद देना। जियोमनिम को हमेशा से डांस करना था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा खुशियों भरा रहा। अगली बार जियोमनिम ने उन्हें सॉकर के बहाने से इस राइड पर लेकर गई। ये खत्म होते उनकी हेल्थ अचानक से खराब होने लगी। वो वॉशरूम में सुंगचिल को गाना गाने के लिए कहती है। उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए सुंगचिल गाना गाना शुरू करते हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मे बी उन्होंने ये पहले किसी से सुना होगा। घर पर मिंजुंग को उनकी हालत देख चिंता हो रही थी। जियोंगनिम कहती है, इस एज में शायद ये हमारा आखिरी चांस होगा एक साथ आने का। जांगसू और सुंगचिल एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया उनके बॉक्स के अंदर के कई सिगरेट्स गायब हैं। सुंगचिल को उसके वाइफ के बारे में उन्हें जानना था। जांगसू उसके वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने अपनी बीमार वाइफ का ख्याल रखते उस चक्कर में हायंग की तरफ पूरा ध्यान ही नहीं दे पाए। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो अपनी लाइफ को खत्म कर दें। ये देख उसके डैड ने कहा था कि आपके बच्चे आपके दिल के कोने में जगह लेने वाले पत्थर की तरह है। मिंजुन उन्हें रोक रही थी कि वो उसके माँ से नहीं मिले। उसमें एक आदमी जो मिंजुंग के डैड की तरह लग रहा था उनसे मिलने आया। जुंगसू जियोमनिम को किसी टाइम के बारे में कह रहा था कि वो जल्द से जल्द उस टाइम को ढूंढे, नहीं तो बैंक वाले उनके स्टोर को छीन लेंगे। ये सीन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप बस देखो, आपको पता ही चल जाएगा। यही बात करते करते उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया। इस बार जियोमनिम उन्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती थी। सुंगचिल ने उन्हें रूडली कहा, तुम मुझसे दूर से बात करो। वो परेशान और गुस्से में थे। उसमें उनका झगड़ा बस ड्राइवर से हो गया। जियोमनिम ने उनसे कहा, तुम इतना ज्यादा गुस्सैल क्यों हो? तुम लोगों से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते। सुंगचिल ने कुछ ऐसी बातें कही जो उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी। इससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। घर के सामने हायुंग रोते हुए उनसे टकराई। क्यों? मिनसंग यूएस जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी उसे छोड़कर। शॉप में सुंगचिल स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जुंगसू को पूछा, क्या मैं सच में लोगों से इतना ज्यादा बुरा हूँ? उन्होंने जांगसू के दिए हुए फ्रेश ग्रेप्स की बास्केट जियोमनिम को दी। यही उनका माफी मांगने का तरीका था। भले ही वो लोगों से रूड हो, लेकिन वो ऐसे नहीं है। जियोमनिम ने उनकी माफी एक्सेप्ट करके उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए लेकर गई। सारे लोगों को कहीं ना कहीं होप दिख रही थी कि फाइनली जियोमनिम की वजह से सुंगचिल उस घर को बेच सकते हैं। इसे सेलिब्रेट करने जांगसू, बोक्सुंग, चीसू इन तीनों ने पार्टी रखी। हायुंग उसके डैड और नाया को साथ देख वहां से निकली ही थी कि उसके जेब से वही सिगरेट का बॉक्स नीचे गिरा। जांगसू उसे डांट तो रहा ही था। गुस्से में वो नाया से कहती है, तुम्हें डैड को डेट करना है तो मेरे पीछे करो। उसे उनका रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में सुंगचिल को पता चला
वो स्मोक नहीं करती। उसे बस डर था कहीं उसके डैड को कैंसर ना हो जाए। उसके लिए डैड ही सब कुछ है इस दुनिया में। रास्ते में कुछ पुलिस ने हायुंग को पकड़ लिया। उन्हें उसके डोनेशन के पैसे चाहिए थे। अच्छा हुआ नाया डिलीवरीज करते करते उस जगह आ गई। उसने अकेली ने चारों लड़कियों को झगड़े में हरा दिया। आज पहली बार हायुंग नाया ने जो उसके लिए किया उससे खुश थी। वैसे देखा जाए तो नाया बहुत ही ज्यादा केयरिंग एंड साफ दिल इंसान है। दूसरे यहाँ उन्हें किसी का फोन आया। उन्हें लगा कहीं जियोम नीम तो नहीं। एक्चुअली 3 दिन पहले उन्होंने ग्लासेस को बुक किया था जिसे वो लाना भूल गए। नोटिस करने वाली बात यह थी सुंगचिल कई सारी बातों को भूल जाते, चाहे वो काम हो या फिर किसी का नाम। शॉप में वही ओल्ड मैन उनसे कह रहा था ये सब वो बंद करने के लिए कह रहे थे। वो कहती है मैं सिर्फ ये मेरे अच्छे के लिए नहीं कर रही, मैंने ये सब शुरू किया कुछ कारण की वजह से। सुंगचिल भी ये बातें सुनकर सोच में पड़ गए जैसे आप पड़े हो वैसे। आखिर चल क्या रहा है। जियोमनिम ने आकर उनके लिए खाना बनाया। वो भी बात करते करते रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र कर रही थी। आज का दिन काफी स्पेशल है क्योंकि आज जियोमनिम का बर्थडे था। उन्हें यह बात पता ही नहीं थी। चुंगसू को ही उन्हें लेकर जाना पड़ा। पार्टी के बीच में भी वही ओल्ड मैन के साथ जियोंगनिम का झगड़ा हो रहा था। सुंगचिल ने ये देख सीधा जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया। उन्हें लगा ओल्ड मैन उनके हस्बैंड है और उन्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स के बाद पैसे चाहिए। एक्चुअली ये ओल्ड मैन मिनजुन के अंकल थे। ये समझते उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे कहने के लिए। जियोमनिम उन्हें ढूंढते हुए गई और समझाया उनकी फैमिली में एक बीमार इंसान है। वो ओल्ड आदमी उसके हस्बैंड का भाई है। वो तो बस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आए थे। वो कहती है आप चल रहे थे इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हो, है ना। सुंगचिल ने वो ग्लासेस उनके लिए ही लाए थे। रात वो दोनों एक साथ डिनर बना रहे थे। जियोमनिम ने उनके घर के अंदर एक लेटर पढ़ा जिसे पढ़कर वो अपने आंसू संभाल नहीं पाई। उसमें लिखा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये रहा मेरा अकाउंट, इससे मेरा फ्यूनरल कर देना। अगली सुबह वो दोनों गए चर्च में। पता नहीं क्यों लेकिन सुंगचिल को ये जगह देख कुछ तो याद आ रहा था, मानो वो यहाँ पर पहले आ चुके हो। बट उन्हें भी ठीक से नहीं पता। जियोमनिम को अपने हस्बैंड को याद कर बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती है अभी जो कुछ भी हो रहा वो भी अच्छा है। घर में हमने देखा सुंगचिल वही रीडेवलपमेंट वाली फोटो को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। इस चक्कर में वो भूल गए उन्हें 1 बजे जियोमनिम को मिलने जाना था। वो बेचारी 2 घंटे से पार्क में बैठी थी। वो कहती है इस एज में ये कॉमन है, एक काम करो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में, डॉक्टर सब कुछ ठीक कर लेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट किए। उन्होंने डॉक्टर को उन्हें बताने के लिए कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ तो ऐसा था जो हमें पता नहीं। बाय द वे जियोमनिम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है लेकिन वो इसे नहीं दर्शाती। जियोमनिम अभी भी उस टाइम को हासिल नहीं कर पाई। सब लोगों को लग रहा था कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इन सारी चीजों का प्रेशर जांगसू के ऊपर था। वो कहते हैं अब मुझे बुरा बनना ही पड़ेगा। उसने की उठाई और चले गए सुंगचिल के घर। उन्होंने वही डोर को ओपन किया जो आज तक बंद था। बीच में ही सुंगचिल वहां पर पहुंच गए। स्टैम को बॉस के हाथ देख वो उसे ये सच में ना करने के लिए कह रहे थे। उसने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। दूसरे यहाँ जियोमनिम को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। ये न्यूज मिनजुंग और जांगसू को पता चली। सुंगचिल बार बार कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने की या फिर कांटेक्ट करने की, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। जियोमनिम ने बेहोश होने से पहले उनसे कहा था हम सैटरडे को फ्लावर फेस्टिवल देखने जाएंगे। वो चले गए उस जगह, ये उम्मीद में शायद उन्हें जियोमनिम वहां पर मिलेंगी। जांगसू उन्हें लेने वहां आया। उसने उन्हें स्टैम्प को वापस किया। ये वाली बात सुंगचिल भूल गए हैं। उन्हें बस जियोमनिम को देखना था। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ मिनजुंग से हमें पूरी कहानी पता चली। मिनजुंग उनकी बेटी है और जांगसू उनका बॉस नहीं बेटा है। सुंगचिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो गए। नहीं समझा जियोमनिम उनकी वाइफ है एंड हायुंग उनकी ग्रैंड डॉटर।
जिस चर्च में वो गए थे उसी चर्च में उनकी शादी हुई थी। डायरी की मदद से उन्हें पता चला नवंबर 10, 2013 को उन्हें पता चला उन्हें अल्जाइमर है। वो अपने सारी मेमोरीज को बोल रहे थे। जो फ्लावर शॉप आप हमेशा से देखते, उनकी शुरुआत उन दोनों ने ही की थी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला गियोम नीम को कैंसर है। उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का था कि वो एक दिन इस बात को भी भूल जाएंगे। यही नहीं, धीरे धीरे वो अपने बच्चों को भी भूल रहे थे। इससे अंकल जांगसू को कहते हैं, तुम अपने मॉम डैड को नर्सिंग होम भेज दो। मिनजुंग और जांगसू ने उस वक्त उनसे कहा, जब तक हम जिंदा हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम हैं उनके लिए। ये दौर सुंगजिल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सुसाइड करने का डिसाइड किया। फिर भी उन्हें बचा लिया गया। डॉक्टर कहते हैं सुंगजिल को लग रहा है कि वो अकेले हैं, वो आप लोगों को भी याद नहीं रख पाएंगे। ये एक बहुत ही रेयर अल्जाइमर का केस है। डॉक्टर ने ही उन्हें कहा था कि सुंगजिल के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए शायद वो इससे ठीक हो जाए। तब से ही उन्होंने ये सब प्लानिंग शुरू की। सो ये हुआ था अब तक। उन्होंने अपने बच्चों के पास जाकर माफी मांगी। वो कहते हैं, भले ही मुझे कुछ याद रहे या फिर नहीं, तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। अगले दिन रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था, सिर्फ एक इंसान के अप्रूवल ना मिलने से। इससे सारे लोग दुखी थे। सुंगजिल ने भागते भागते आकर उसी स्टैम्प को जांगसू को दिया और नाया को देखकर कहा, तुम इसका अच्छा ख्याल रखना। इस दिन के बाद से ही सुंगजिल एंड जियोमनेम चले गए नर्सिंग होम। इस मोड़ तक उन्हें अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था, फिर भी वो उनके साथ थे। सो अब तक आप समझ चुके होंगे मूवी की शुरुआत वाले वो लड़का और लड़की कौन थे। सही कहा, वो यही दोनों थे। वो दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। उनके अंकल ही सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करते, इसलिए उन्होंने कहा था कि सुंचिल और जियोमनिम को नर्सिंग होम भेज दो। इसके बाद ही जानसू ने अपने शॉप के ऊपर लोन लिया था। रीडेवलपमेंट वाले उसे पैसे देने वाले थे घर के बदले, इससे उसका लोन भी उतर जाता। इसलिए ही वो कोई भी हालत में उस घर को चाहता था। अब आप समझे, उसका इंटेंशन बुरा नहीं है। सो इस कहानी में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय। अरे हाँ, जाने से पहले आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो एक बार और। सो बाय बाय।